Welcome to physics class. Student, today we will discuss about the Fraunhofer diffraction at a single slit. For single slit, suppose a slit and the opening of the slit is A, B and the distance from A to B is the E. तो हमने क्या सपोज किया कि एक हमारी कोई स्लिट है जो A से B है, जिसका ओपनिंग हमारा क्या है A से B है और द डिस्टेंस बिटवीन A टू B इज स्मॉल e. ठीक है, तो ये हमारी एक ओपनिंग है और ये एक सिंगल स्लिट है. दैट मीन्स एक बार ओपनिंग किया गया A टू B के बीच में और इसमें कोई वेव फ्रंट है W डैश W. जो वेव फ्रंट है वो पड़ती है इस सिंगल स्लिट पे एंड देन ये वेव फ्रंट इंटरेक्ट होती है इस स्लिट से एंड देन डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है. तो सम लाइंस जो है जो कुछ लाइंस हैं जो डिफ्रैक्ट ना होके सीधे मूव करेंगी एंड वो लाइंस हमारी मूव करने के बाद इस कॉन्वेक्स लेंस के पड़ने के बाद पी पॉइंट पे मिल रही है. पी पॉइंट पे मिल रही है यानी कि यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रा दिखाई पड़ेगा. एक स्क्रीन लगा रखी है हम लोगों ने एस एंड एस डैश एक स्क्रीन लगा रखी है. वहां पे पी नॉट पॉइंट पे जो की रेस डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है वो हमारी पी पॉइंट पे पी नॉट पॉइंट पे मिलेंगी एंड सम रेस आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्लिट्स. सो जो भी डिफ्रैक्ट हो रही है सपोज क्या किया उनको डॉटेड लाइन से हमने शो किया है. दैट मीन्स जो भी रेस हमारी डिफ्रैक्ट हो रही है वो भी पास करेगी कुछ सब एंगल से मूव करेगी एंड आफ्टर दैट पासिंग दिस लेंस दे आर मीट एट द पॉइंट P1. सो वो डिफ्रैक्टेड लाइन हमारी क्या है P1 पॉइंट पे मिल रही है. तो ये हमने सपोज किया है और सपोज किया है कि एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम A टू C. दैट मीन्स डिफ्रैक्टेड रेस की जो लाइन है उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एंड जो एंगल क्या है हमारा सपोज किया है एंगल जो है हमारा इस लाइन से ओपनिंग के लाइन से हमारा थीटा एंगल है और यही हमारा एंगल यहाँ पे भी होगा. जो भी लाइन हमारी डिफ्रैक्ट होगी रेस और उसका एंगल हमारा थीटा होगा. सपोज किया है थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो हमारा ये भी हमारा एंगल थीटा होगा. सो अब देखिए अब जब जो रेस हमारी डिफ्रैक्ट हुई है वो रेस का सपोज ये A पॉइंट से और B पॉइंट से कुछ रेस डिफ्रैक्ट हो रही थी तो इस वाली रेस का जो डॉटेड रेस है इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा. अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं A टू C के बीच में देन आफ्टर दिस परपेंडिकुलर बोथ रेस आर ट्रेवलिंग यानी कि इसके बाद जो हमारी दोनों रेस हैं वो हमारे उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती जाएंगी. बट जो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस पहले से क्रिएट हुआ है वो कितना होगा B टू C. दैट मीन्स रेस अगर इसको रे 1 माने और इसको रे 2 माने तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो कितना है B से C. उसी तरह अगर इसके और इसके बीच में अगर हम रे 1 एंड रे 2 के बीच में अगर ये मिडिल वाली रेस को हम माने तो अगर इसके भी पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि सपोज से D पॉइंट पे मिलता है तो उनके बीच में O एंड D के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा. तो ये पाथ डिफरेंस हमारा क्या हुआ दोनों रिफ्रैक्टेड रेस के बीच में B टू C. तो हम लोग पहले क्या करते थे इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस निकालते थे और देन उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा की बात करते थे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे भी हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे दैट मीन BC की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि P0 पे कितना इंटेंसिटी होगी एंड P1 पे कितनी इंटेंसिटी होगी और इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होगा. ओके ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकाला गया है B टू C यानी कि B टू C का जो है पाथ डिफरेंस निकाला गया है. B टू C हमारा क्या है BC की वैल्यू अगर हम निकालें इस ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा. दैट मींस ये देखिए ABC एक ट्रायंगल के फॉर्म में है जिसमें एंगल थीटा है. तो अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो BC हमारा क्या आएगा AB sin थीटा और AB की वैल्यू हम लोगों ने
सपोज कर रखा है स्मॉल ई है, देन BC विल बी इक्वल्स टू E sin थीटा। BC हमारा क्या हो जाएगा, E sin थीटा हो जाएगा। एंड हम लोगों को पता है कि फेस डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा जो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्या आ जाएगा, रेस के बीच में 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस हमारा क्या आया है, E sin थीटा आया है। तो ये हमारा E sin थीटा 2 पाई बाई लैम्डा E sin थीटा आ जाएगा। अच्छा, जब कोई वेव फ्रंट हमारा जब टकराता है किसी भी वेव से, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ओपनिंग के बीच के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट के तरह वर्क करते हैं। दैट मीन्स ईच पार्टिकल्स विल बी बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, देन ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं क्या है, जो स्मॉल डॉटेड पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट के तरह वर्क करेंगे। तो सपोज क्या है कि ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि सेकेंडरी वेवलेट के फॉर्म में बात करेंगे। तो देन फेस डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने सपोज किया n नंबर ऑफ इक्वल पार्टिकल्स हैं, देन फेस डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, देन फेस डिफरेंस 1/n इंटू 2 पाई बाई लैम्डा E sin थीटा। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई n लैम्डा E sin थीटा, और इसको कंसीडर कर दिया है D पॉइंट से। सपोज ये हमारा D पॉइंट है। ओके, देन रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R होगा एट द स्क्रीन, जो वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर एडिशन मेथड से। वेक्टर एडिशन मेथड दैट मींस फेजर डायग्राम एक होता है, फेजर डायग्राम से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे P1 और P2 यानी कि P1 और P0, इस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, वो हम लोग इंटेंसिटी जो है उसको एम्पलीट्यूड से पहले फेजर डायग्राम से हम लोग शो करते हैं। तो हमने सिंपल डायरेक्टली लिख लिया है वेक्टर एडिशन मेथड यूज करते हैं उसमें। तो वेक्टर एडिशन मेथड हम लोगों ने यूज किया, और देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा किसी भी पॉइंट पे आएगा A sin n लैम्डा अपॉन 2 sin D अपॉन 2। ओके, A sin n लैम्डा n D अपॉन 2 क्या है, D हमारी वैल्यू क्या थी, D इक्वल टू 2 पाई n लैम्डा E sin थीटा इक्वल टू D। देन n अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A sin पाई लैम्डा E sin थीटा अपॉन sin पाई n लैम्डा E sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आई, यानी दैट मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है हमारी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे कितना आएगा, A sin पाई बाई लैम्डा E sin थीटा अपॉन sin पाई n लैम्डा E sin थीटा। वे लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारी मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ है, जो कि जिससे सोर्स है जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट की वेवलेंथ है। अब यहाँ पे लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा E sin थीटा को हम लोगों ने अल्फा सपोज किया है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू A sin अल्फा अपॉन n। अच्छा, sin अल्फा अपॉन n की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, देन वी कैन से sin अल्फा ही लिख सकते हैं, बहुत ही वेरी स्मॉल हो जाएगी, तो हम उसको sin अल्फा ही लिख सकते हैं। देन हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, Na sin अल्फा अपॉन अल्फा, और Na को हम लोग A लिख सकते हैं, दैट मींस sin अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ये हमारा क्या शो कर रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। ये इक्वेशंस क्या शो कर रही है, हमारे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का शो कर रही है। एंड हमें पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमारा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देन ये हमारा क्या शो करेगा, I इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को नेगलेक्ट मानते हैं। देन I इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मींस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो
आर हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, देन इसका स्क्वायर हो गया, ये इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, इंटेंसिटी आई है हमारी, इंटेंसिटी आई है डिफरेंट पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट्स पे हम लोग इंटेंसिटी, दैट मींस पी नॉट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पी वन पे कितनी इंटेंसिटी होगी, स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी है उसको हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी हम लोग एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या है, ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। दैट मींस जो भी हमारी इंटेंसिटी है हमारी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा की वैल्यू पे, अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और अल्फा हमारा क्या था, अल्फा की वैल्यू थी पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। ओके, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू मानी थी, यहाँ पे देखिए पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा था, देन अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। दैट मींस जो इंटेंसिटी हमारी है वो टोटली डिपेंड कर रही है अल्फा पे। ओके, अब हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालते हैं, कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा। ओके, जैसे हम लोग इंटरफेरेंस में कहाँ पे निकालते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात करते थे, और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, किस पोजीशन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या होगा, मैक्सिमा तभी हो सकता है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारी मैक्सिमा हो जाएगी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब है पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मींस हमारी इंटेंसिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम जब आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी पी नॉट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी तब आएगी जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। दैट मींस यहाँ पे कोई भी डिफ्रैक्शंस ना होके डायरेक्ट रेज जो है, रे जो है वो थोड़े से भी डिफ्रैक्ट ना होके डायरेक्ट पॉइंट पे आए, इस लेंस पे पड़े, एंड देन पी नॉट पे हमारी जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ओके, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड मिनिमम इंटेंसिटी पोजीशंस क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी पोजीशन हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, जब अगर हम इसमें देखें साइन अल्फा इक्वल टू 0 होगा तब हमारा हो सकता है, यहाँ पे क्या था मैक्सिमम कितना होता, अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तब मैक्सिमम होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम हो सकता था, प्रिंसिपल मैक्सिमम पोजीशन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा तब आ जाएगा। एंड मिनिमम पोजीशंस कितनी आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी पोजीशंस कब आएगी, जब अल्फा की यानी कि साइन अल्फा 0 होगा, जो हमारा क्या होगा साइन अल्फा हमारा 0 होगा तभी उसमें मिनिमा की पोजीशंस आएगी। ओके, और साइन अल्फा कब 0 हो सकता है, जब अल्फा की वैल्यू हमारी हो प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, यानी कि साइन अल्फा हमारा 0 कब होगा, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है अल्फा प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस 2 पाई होगा, यानी कि प्लस माइनस एम पाई, एम जहां पे एम भी कोई हमारा कोई इंटीजर है, यानी कि इस पॉइंट पोजीशन पे हमारे साइन अल्फा 0 होगा। और अल्फा की वैल्यू क्या थी, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। ओके, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, यानी कि और इसको हम लिख सकते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। दैट मींस ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, वेयर एम हमारा इंटीजर है 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे अगर हम m इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल जाएगा। दैट मींस अगर हम m इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख देते हैं तो हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल जाएगा। प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दैट मींस यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए ओनली 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या है, पोजीशन क्या है हमारी, मिनिमा की पोजीशन कितनी आई, मिनिमा की पोजीशन आई ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, यानी कि अगर हम ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो फिर हमारे पास मिनिमा पोजीशंस आएगी। अब सेकेंडरी, अब इसमें मिनिमा के साथ में एक सेकेंडरी मैक्सिमा पोजीशन होती है। दैट मींस एक जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, देन मिनिमा,
देन मैक्सिमा, देन मिनिमा। तो उस जो प्रिंसिपल मैक्सिमा को छोड़ने के बाद जो भी मैक्सिमा आएगा वो हमारे सेकेंडरी मैक्सिमम मैक्सिमा कहलाएंगे। और सेकेंडरी मैक्सिमा की जो पोजीशन होगी वो कैसी हो सकती है, वो कब आएगी, वो इंटेंसिटी जो है, अगर हमारी जो, अगर हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, यानी कि इंटेंसिटी को है डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, देन उसको इक्वल्स टू 0 कर दे, तब हमारे पास जो भी सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आ जाएंगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आ जाएंगी। और वो सेकेंडरी मैक्सिमा को हम लोग इंटेंसिटी, हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, देन हमारे पास क्या आ गया, डी अपॉन डी अल्फा ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेटिंग टू 0 कर दिया। देन हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आएगी और इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इधर अब इस इक्वेशंस में या तो फिर साइन अल्फा हमारा 0 होगा और हमारा ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस या तो हम साइन अल्फा की वैल्यू 0 करते हैं या फिर हम ए कॉस साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 कर लें। अब साइन अल्फा हमारा ए साइन अल्फा इक्वल टू 0 हम लोग पहले ही कर चुके हैं मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पोजीशंस के लिए हम लोग साइन अल्फा इक्वल टू 0 यूज कर चुके हैं। दैट मीन्स अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 यूज करेंगे। और ये हमारा 0 तभी हो सकता है जब अल्फा इक्वल टू tan अल्फा आएगा। क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा आएगा है। अब इसकी पोजीशंस क्या निकाल सकते हैं, यानी कि अब इसको हम इक्वेशन से क्या सकते हैं, y इक्वल टू अल्फा यानी कि y इक्वल टू tan अल्फा के ग्राफ से भी हम लोग इसको प्लॉटेड कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यानी कि अल्फा इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 रख दे, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 रख दे, एक्सेट्रा जब भी वैल्यू आएंगी ये हम अगर अल्फा इक्वल टू रख दे तब भी हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा पोजीशंस आने लगेगी। दैट मीन्स अगर हम अल्फा इक्वल टू 0 रख दें और प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 ये वैल्यू अगर हम रखते जाएंगे तो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा पोजीशंस आने लगेंगी। अब अल्फा इक्वल टू 0 हमारा क्या था, अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे, इसका मतलब हमारे प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा, यानी कि पी नॉट पोजीशंस पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे पी नॉट पोजीशन पे मैक्सिमा आएगा, अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने करके भी देखा है, अभी अल्फा इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पी नॉट पे जो मैक्सिमा आएगा वहां पे मैक्सिमा आएगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलेंगे। एंड देन मिनिमा आएगा, एंड फिर सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। ये ऐसे हमारे मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा आ जाएंगे। तो पी नॉट पे हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया। और सेकेंडरी मैक्सिमा कब आएगा, जब 3 पाई बाई लैम्डा हम रखेंगे, यानी कि हम लोगों ने क्या रखा, 3 पाई बाई लैम्डा अगर हम रखेंगे तो सेकेंडरी हमारी मैक्सिमा आएगा। अब अच्छा, ये एक ग्राफ प्लॉट किया है, y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा के बीच में ग्राफ है जो है, ये हम लोग इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी हम लोग बता सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा। ओके, तो ये ग्राफ भी शो करता है। और हाँ, अब ये देखो अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखा गया। 3 पाई बाई 2 का मतलब I1 यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब आएगा, जब हम 3 पाई बाई 2 रखेंगे अल्फा की वैल्यू, और वो हमारे पास 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 22 आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा a स्क्वायर अपॉन 22। और इसको कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू ना रख के डायरेक्टली लिख दिया जाता है। तो ये हमारा a स्क्वायर अपॉन 22 आएगा। अगर हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे 5 पाई बाई 2, अगर हम अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाई 2 रखेंगे तो हमारा a स्क्वायर अपॉन 62 अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू हम 7 पाई बाई 2 रखेंगे तो फिर हमारी वैल्यू और बढ़ती हुई चली जाएंगी, दैट मीन्स सो ऑन हो जाएगा। तो ये आपका
सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आएगी और मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमारी जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे एंगल हमारा 3π/2 पे इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा थी, a²/22 है, एंड 5π/2 पे इंटेंसिटी और कम है यानी कि a²/62 से डिवाइड है, तो यानी कि इंटेंसिटी और कम होगी। अगर 7π/2 हम रखेंगे तो इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। दैट मीन जो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी हमारी मिनिमम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अब अच्छा ये, हाँ ये देखो ये ग्राफ है आपका एक प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी कि 0 पॉइंट पे हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा था, देन ये मिनिमा 5 पोजीशंस पे मिनिमा आया, देन यहाँ पे 3π/2 पे आपका कितना आया, मैक्सिमा आया, फिर 2π पे हमारा मिनिमा आया, देन 5π/2 पे कितना आएगा, मैक्सिमा आएगा, देन हमारा 3π पे मिनिमा आया, और देन 7π/2 पे क्या आएगा, अगेन मैक्सिमा आएगा। तो ये मैक्सिमा क्या है, ये 1 2 3 ये जो है सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, एक मैक्सिमा आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा है, देन मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी जो है कम होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही, ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग एंगल पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपका इस तरह का कुछ स्पेक्ट्रा आता है, और ये पोजीशन से निकालने की आती है कि पाई कहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, कहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, एंड मिनिमा कहाँ पे होगा, किस किस पोजीशन पे आएगा। तो मिनिमा और इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अच्छा, ये वाला सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आपकी एग्जाम में पूछी जाती है और 10 मार्क्स में आता है। 10 मार्क्स में क्या आएगा, ये टोटल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, देन आपको कहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा आपका sin थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। और मिनिमम पोजीशन कहाँ पर आएगी, मिनिमम पोजीशन कब आएगी, जब e sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा होगा। यहाँ पे m इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 रखेंगे तो प्रिंसिपल मैक्सिमा पोजीशन आ जाएगा। बस m इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है, जो भी वैल्यू आएगी वहां पे हमारी इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। एंड सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आपको फिर दिखानी पड़ेगी। सेकेंडरी मैक्सिमा भी कैसे भी निकाल सकते हैं, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था उसको अगर हम अल्फा के से डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 रख दें, देन हमारे पास इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस आएंगी। और सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस कब आ सकती हैं, जब अल्फा इक्वल टू 0 यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशन आएगी प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एक्सेट्रा, यानी कि प्लस माइनस 7π/2 और प्लस माइनस 9π/2 ऐसे रखते जाएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा पोजीशंस आती जाएगी। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा ही आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन जो है यही आपका ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इस अच्छा y इक्वल टू tan अल्फा के ग्राफ से भी आप लोग इसको शो कर सकते हैं। वो कैसे शो करेंगे, वो ग्राफ बनाएंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ पे जो लाइन है ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां पे हमारे मैक्सिमा पोजीशंस को शो करेगी। ओके, तो y इक्वल टू अल्फा जो ग्राफ है वो मैक्सिमा पोजीशन शो करेगी। सो ये यहाँ पे भी जितने भी अल्फा 3π/2 ये आपका नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में कि शो करिए कि अल्फा 3π/2 पे कितनी इंटेंसिटी आएगी, अल्फा 5π/2 पे इंटेंसिटी आ जाएगी, या फिर इंटेंसिटी का वेरिएशंस आपको दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस किस पोजीशंस पे आएंगे, यानी कि कौन कौन से अल्फा होंगे, और फिर पूरा आपको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, वो 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। और फर्स्ट सिंगल सिट का जो स्पेक्ट्रा है वो आपका ये कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली इसको तैयार करना है। अच्छे से तैयार करने के बाद ही, अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको 10 मार्क्स तो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।